रीट एग्जाम 2025 राजस्थान जीके से संबंधित 600 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंदर राजस्थान की भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति शामिल है। पहला प्रश्न है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने नाथद्वारा में द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया था? राज सिंह ने, जय सिंह ने, माधो सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? तो मेवाड़ के अंदर नाथद्वारा में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण राज सिंह के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में नाथद्वारा का मंदिर महाराणा राज सिंह ने किस रानी की प्रेरणा से बनाया था? ठीक है। किसने बनवाया था? राज सिंह ने बनवाया था। किस रानी की प्रेरणा से बनाया था? रानी कर्मावती, रानी चारुमती, रानी सहल कंवर या फिर रानी प्रभावती? ठीक है। तो नाथद्वारा मंदिर का जो निर्माण है रानी चारुमती की प्रेरणा से राज सिंह ने बनाया था। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी चारुमती। अगला प्रश्न है कि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? चूरू को, सीकर को, खेतड़ी को या फिर नवलगढ़ को? तो शेखावाटी की जो स्वर्ण नगरी है वो नवलगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अजमेर को, जयपुर को, जोधपुर को या फिर भरतपुर को? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है वो भरतपुर कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का जो शिमला है वो किसे कहा जाता है? अजमेर को, जयपुर को, आबू को या फिर जैसलमेर को? तो राजस्थान का जो शिमला है वो किसे कहा जाता है? वो आबू को कहा जाता है। ठीक है। माउंट आबू को राजस्थान का है वो शिमला कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है। कपिल मुनि का जो स्थल है वो कहाँ पर है? गलता में, कोलायत में, केरड़ा में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान के अंदर कपिल मुनि का जो स्थल है वो कोलायत बीकानेर को माना जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में नेहर खां की मीनार कहाँ पर स्थित है? नेहर खां की मीनार जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या फिर कोटा में? तो राजस्थान के अंदर नेहर खां की जो मीनार है वो कोटा के अंदर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा कोटा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1978 में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक व फारसी शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है। दिसंबर 1978 में कहाँ की गई थी? भरतपुर में, टोंक में, कोटा में या फिर जैसलमेर में? तो ऐतिहासिक व सांस्कृतिक व फारसी शोध संस्थान की स्थापना है वो टोंक के अंदर की गई थी 1978 में। ठीक है। 1978 में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सूरज प्रकाश के रचयिता हैं। सूरज प्रकाश है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अभय सिंह, सूर्यमल मिश्र, पृथ्वीराज राठौड़ या फिर कर्णिदान? तो सूरज प्रकाश है वो कर्णिदान की रचना है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा कर्णिदान। अगला प्रश्न है हमारा कि केसरिया नाथ जी का मेला है वो कहाँ पर लगता है? केसरिया नाथ जी का मेला झुंझुनू के अंदर, चार भुजा के अंदर, धुलेव के अंदर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो केसरिया नाथ जी का जो मेला है वो धुलेव के अंदर लगता है। राइट आंसर हो जाएगा धुलेव। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में संप्रदाय तेरहपंथी है, यह किस धर्म से संबंधित है? तेरहपंथी संप्रदाय है वो राजस्थान के किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से? तो जो तेरहपंथी समुदाय है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। जैन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में मीराबाई का मंदिर है वो कहाँ पर है? मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, उदय सिंह नाथद्वारा, ठीक है, उदय सिंह कहाँ से आ गया? उदयपुर है। ठीक है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर नाथद्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान के अंदर मीराबाई का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो राजस्थान में मीराबाई का मंदिर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय, जिसमें अजमेर नगर का विकास भी वर्णित है, किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय है वो किसके द्वारा लिखा गया है? नयन चंद्र सूरी का, जयानक का, चंद्रशेखर का या फिर मेरुतंग का? तो संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि चारण भाटो ने प्रमुख रूप से किस रस में लोक कथा, लोकगीत व लोक संगीत का प्रयोग किया था? चारण भाटो ने शांत रस का, श्रृंगार रस का, वीर रस का या विभत्स रस का? तो चारण भाटों के द्वारा मुख्य रूप से है वीर रस का उपयोग किया गया था। ठीक है।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है चित्र शैली में है, किस चित्र शैली का चित्र है बनी ठनी? बूंदी शैली का, किशनगढ़ शैली का, देवगढ़ शैली का या फिर जैसलमेर शैली का? तो बनी ठनी का जो चित्र है वो किस शैली का है? किशनगढ़ शैली का चित्र है। राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? महाराणा प्रताप की, महाराणा कुंभा की, बप्पा रावल की या महाराजा जय सिंह की? तो संगीत राज जो कृति है वो किसकी है? महाराणा कुंभा की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गिंदड़ नृत्य मारवाड़ का है, मेवाड़ का है, कोटा बूंदी का है या फिर शेखावाटी का है? तो गिंदड़ नृत्य जो है वो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का है, वो लोक नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय जोधपुर, पुष्कर, अजमेर या फिर नाथद्वारा? तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख जो धार्मिक स्थल है वो नाथद्वारा है। ठीक है। नाथद्वारा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? मांड गायन कालीबाई, अल्लाह जिल्लाई बाई, आमिर खां या फिर फल्कूबाई? तो मांड गायन से कौन प्रसिद्ध है? अल्लाह जिल्लाबाई है जिनका संबंध मांड गायन से है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राग कल्पद्रुम राधा कृष्ण हैं, कृष्णानंद व्यास हैं, हमीर हैं या महाराणा कुंभा हैं? तो राग कल्पद्रुम के रचयिता जो हैं वो कृष्णानंद व्यास हैं। राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? कृष्णानंद व्यास। अगला प्रश्न है कि कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है? कपड़े पर चित्रित चित्रकला जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा या फिर शाहपुरा? तो कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख कौन सा स्थल है? शाहपुरा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सालिम की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? सालिम, नथमल और पटुओं की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, झुंझुनू में, अजमेर में या फिर जैसलमेर में? तो सालिम, नथमल और पटुओं की जो हवेली है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की, पृथ्वीराज राठौड़ की, बांकीदास की या फिर दयालदास की? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो कौन सी झील के पास है? पुष्कर में, कोलाई झील के पास, आना सागर झील के पास या फतेह सागर झील के पास है? तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर झील के पास है। ठीक है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो पुष्कर झील के पास स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, तो राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को, जयपुर को, जैसलमेर को या फिर अलवर को? राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को सिंह द्वार कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गोगामेडी प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ भरता है? ठीक है। गोगामेडी का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पर भरता है? बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या जैसलमेर में? तो गोगामेडी का प्रसिद्ध मेला हनुमानगढ़ में भरा जाता है। ठीक है, हनुमानगढ़ में भरा जाता है। ठीक है। गोगो जी से संबंधित है गोगामेडी पशु मेला। अगला प्रश्न है कि वंश भास्कर की रचना किसने की थी? माधोदास चारण ने, महाकवि बिहारी ने, सूर्यमल मिश्र ने या ठीक है, ठीक है, सूर्यमल मिशन ने। तो वंश भास्कर की जो रचना है वो सूर्यमल मिशन के द्वारा की गई थी। ठीक है, वंश भास्कर की रचना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि काठ का रेन बसेरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? काठ का रेन बसेरा झालावाड़ में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है या फिर बीकानेर में है? तो काठ का रेन बसेरा जो महल है वो राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन से लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? गौरी, वालर, डांडिया या फिर चरी? तो वालर जो नृत्य जो गरासिया जनजाति का नृत्य है, ठीक है, गरासिया जनजाति का नृत्य है वालर। ठीक है।
उसके अंदर है कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, वालर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? पिछवाई पेंटिंग मेवाड़, किशनगढ़, अलवर या फिर नाथद्वारा। पिछवाई पेंटिंग का संबंध है वो नाथद्वारा चित्र शैली से है। ठीक है, पिछवाई। अगला प्रश्न है हमारा कि भर्तहरि बाबा का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? भर्तहरि बाबा का मेला अलवर के अंदर, जालौर के अंदर, बीकानेर के अंदर या जैसलमेर के अंदर। तो भर्तहरि बाबा का जो मेला है राजस्थान के अलवर जिले के अंदर भरा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहाँ भरता है? एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला रामदेवरा में, खेजड़ली में, बांसवाड़ा में या फिर घाटोल में। तो एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो राजस्थान के खेजड़ली गांव में है वो आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है? जवाहर कला केंद्र जयपुर का वास्तुकार कौन है? मनीषा भटनागर, नेक चंद्र, चार्ल्स प्रिंस या फिर चार्ल्स कोरिया। तो जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है? जैसलमेर को, जोधपुर को, बाड़मेर को या बीकानेर को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर जिले को कहा जाता है। ठीक है। सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि जाम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? यानी जाम्बोजी के द्वारा है वो कितने नियम बनाए गए थे? 29, 28, 27 या फिर 30। तो जाम्बोजी के द्वारा है जो है वो 29 नियम बनाए गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र टोंक में है, नसीराबाद में है, गलियाकोट में है या फिर अजमेर में है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र गलियाकोट के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ गोटिया अम्बा मेले को, गौतमेश्वर का मेले को, सीतावाड़ी मेले को या फिर बेणेश्वर मेले को। आदिवासियों का जो कुंभ है वो किसे कहा जाता है? वेणेश्वर धाम मेले को कहा जाता है। ठीक है, जिसका आयोजन डूंगरपुर के नवाटापुरा में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाथी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? जैसलमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में। तो हाथी उत्सव का आयोजन जो है जयपुर के अंदर किया जाता है। ठीक है, हाथी उत्सव जयपुर के अंदर आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, कोटा के अंदर या फिर बीकानेर के अंदर। राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजपुताना का अबुल फजल है वो किसे कहा जाता है? राजपुताना का अबुल फजल सूर्यमल मिश्रण को, वीरमाण को, मोहनोत नैणसी को या रामकरण आसोपा को। राजपुताना का अबुल फजल है मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा मोहनोत नैणसी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, पाली के अंदर या फिर नागौर के अंदर। तो सुनहरी कोठी जो है वो राजस्थान के टोंक जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, सुनहरी कोठी। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लोकगीत लांगुरिया किस लोक देवी से संबंधित है? तो लांगुरिया जो लोकगीत है वो किस लोक देवी से संबंधित है? गणगौर से, केला देवी से, माँ दुर्गा से या शीतला माता से। तो लांगुरिया गीत का संबंध है वो केला देवी से है। ठीक है, करौली के अंदर जिनका मंदिर है। ठीक है, केला देवी करौली, लांगुरिया गीत। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का रूणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? निरंतर ईश्वर स्मरण द्वारा, सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा, सत्य बोलने के लिए शिक्षण के द्वारा या पवित्र जीवन द्वारा। तो राजस्थान का जो रूणीचा मेला है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय जो है वो इस मेले में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? भारत की मोनालिसा मीराबाई को, रजिया सुल्तान को, बनी ठनी को या फिर रानी पद्मिनी को। भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। ठीक है, बनी ठनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयबान किस किले में रखी हुई है? विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान है वो किस किले में रखी गई है? नाहरगढ़,
मेहरानगढ़, जयगढ़ या फिर तारागढ़? तो विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप राजस्थान के जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है, जो जयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि तेहरा ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? तेहरा ताली नृत्य तेजा जी के भक्तों द्वारा, रामदेव जी के भक्तों द्वारा, देवनारायण जी के भक्तों द्वारा या फिर पाबू जी के भक्तों द्वारा? तो तेहरा ताली का नृत्य रामदेव जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध गुलाबो है, गुलाबो कौन है? मांड गायिका है, मरु कोकिला है, कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है या फिर ए और बै दोनों हैं? तो गुलाबो जो है वो कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बादशाह मेला कहाँ प्रसिद्ध है? बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ इसका आयोजन किया जाता है? चित्तौड़गढ़ में, नसीराबाद में, ब्यावर में या फिर झाड़ोल में? बादशाह मेले का आयोजन है वो ब्यावर के अंदर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर। अगला प्रश्न है होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख राजस्थानी नृत्य कौन सा है? होली के अवसर पर गैर गौरी नृत्य, गरबा घूमर नृत्य, नेजा या फिर गैर नृत्य, घूमर या फिर नेजा नृत्य? तो होली के अवसर पर जो है नेजा और गैर नृत्य किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि चौहानों की कुल देवी कौन है, कौन सी माता है? चौहानों की कुल देवी स्वांगिया माता, शीला माता, करणी माता या फिर जीण माता? तो चौहानों की कुल देवी जो है जीण माता है। ठीक है। चौहानों की कुल देवी कौन है? जीण माता है। अगला प्रश्न है हमारा कि संगीत राज, संगीत मीमांसा और स्वर्ण प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ है वो किसने लिखे हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा और स्वर्ण प्रबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? प्रताप सिंह के द्वारा, जयानक भट्ट के द्वारा, कुंभा द्वारा या फिर सोमदेव के द्वारा? तो ये जो तीनों रचनाएं हैं वो राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? नाथ संप्रदाय चित्तौड़गढ़ के अंदर, जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर या जोधपुर के अंदर? नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोरुंदा लोक कला संस्था कहाँ पर स्थित है? बोरुंदा लोक कला संस्थान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है या फिर जैसलमेर में है? बोरुंदा लोक कला संस्थान जो है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कान्हड़देव प्रबंध किसकी रचना है? कान्हड़देव प्रबंध नयन चंद्र सूरी की है, चंद्रशेखर की है, चंद्रबरदाई की है या पद्मनाभ की है? तो कान्हड़देव प्रबंध जो है पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मनाभ। अगला प्रश्न क्या है कि महावीर जी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं? महावीर जी का संबंध किस धर्म से है? ईसाई धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या जैन धर्म से? महावीर जी का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। अगला प्रश्न है कि कौन सा युगम सुमेलित है? हाड़ौती है, बीकानेर को कहा जाता है, ढूंढाड़ी जयपुर को कहा जाता है, मेवाती उदयपुर को कहा जाता है या बागड़ी धौलपुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी जयपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बातारी फुलवारी किसकी रचना है? बातारी फुलवारी जो है वो किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की है, मेघराज मुकुल की है, विजयदान देथा की है या कन्हैया लाल शेटिया की है? तो बातारी फुलवारी जो है वो किसकी रचना है? विजयदान देथा की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयदान देथा। अगला प्रश्न है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य मेवाड़ का, मारवाड़ का, मेवात का या फिर शेखावाटी का? तो बम नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है मेवात का। अलवर भरतपुर का क्षेत्र जो है मेवात क्षेत्र वहाँ का प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवात। अगला प्रश्न है कि किस स्थान के लोक देवता को शादी विवाह पर पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की परंपरा राजस्थान में प्रचलित है? आना सागर के बजरंगबली, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी, जयपुर के गोविंद देव जी या रणथंभौर के गणेश जी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर के गणेश जी। रणथंभौर के गणेश जी को जो है शादी विवाह पर पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ और अंत क्रम से किन त्योहारों से माना जाता है? राजस्थान के अंदर त्योहारों का जो प्रारंभ होता है और अंत होता है वो कौन से त्योहारों से माना जाता है? गणगौर और तीज से, तीज और गणगौर से, दीपावली और तीज से, हरियाली अमावस्या
या फिर गणगौर से? राइट आंसर हो जाएगा तीज और गणगौर से। त्योहारों का जो प्रारंभ है वो तीज से होता है और त्योहारों का जो समापन है वो गणगौर से होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा गणगौर, तीज और गणगौर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पुष्प किसे घोषित किया गया है? राजस्थान का राज्य पुष्प कमल, गुलाब, कनेर या फिर रोहिड़ा? तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा को घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया था? 1983 को इसे राष्ट्रीय पुष्प, राज्य पुष्प घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? नाथपंथी संप्रदाय से, विश्नोई संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से या तेरहपंथी संप्रदाय से? अग्नि नृत्य का जो संबंध है वो जसनाती संप्रदाय से है, बीकानेर कर्तरियासर से। ठीक है, बीकानेर के कर्तरियासर के जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सागड़ी प्रथा का क्या अर्थ है? सागड़ी क्या है? सागड़ी प्रथा क्या थी? घुड़सवार है, पटवारी है, कृषक है या फिर बधुआ मजदूर है? तो सागड़ी प्रथा है वो बधुआ मजदूर से संबंधित थी। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की या फिर केसरिया कंवर की? ऊंट के बीमार होने पर राजस्थान के अंदर पाबू जी की पूजा की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाबू जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली या फिर अलवर शैली? तो पशु पक्षियों का जो चित्रण है वो सर्वाधिक बूंदी शैली के अंदर किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी शैली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा है? कुड़की, खारवा, बीकानेर या जैसलमेर? तो मीराबाई का जो जन्म स्थान है वो कुड़की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुड़की। अगला प्रश्न क्या है कि संस्कृत काव्य शिशुपाल वधम की रचना करने वाले महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था? महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था? शिवगंज में, चाणोद में, भीनमाल में या फिर बीकानेर में? राइट आंसर हो जाएगा भीनमाल जालोर। महाकवि माघ का जो जन्म है वो भीनमाल जालोर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कब कन्या वध अवैध घोषित किया गया था? कन्या वध अवैध कब घोषित किया गया? 1835 में, 1834 में, 1836 में या फिर 1837 में? कन्या वध को है 1834 के अंदर जो है वो अवैध घोषित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1834। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने कन्या वध सर्वप्रथम अवैध घोषित किया था? सर्वप्रथम कन्या वध को किसने अवैध घोषित किया? जयपुर ने, कोटा ने, बीकानेर ने या फिर जोधपुर ने? राइट आंसर हो जाएगा कोटा ने। कोटा ने सर्वप्रथम जो है वो कन्यावध को अवैध घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं? गोगा जी को, हड़बू जी को, रामदेव जी को या फिर उपरोक्त सभी को? राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। मुसलमान जो है रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। अगला प्रश्न है कि तेजा जी का मेला किस स्थान पर भरता है? पर्वतसर नागौर में, सोजत पाली में, अलवर में या देशनोक बीकानेर में? तो तेजा जी का जो मेला है वो कहाँ पर्वतसर नागौर के अंदर है वो भरा जाता है। अगला प्रश्न है कि तेजा जी का जन्म स्थल क्या है? खड़नाल या खरनाल, रेवांसा, जैसलमेर या रामदेवरा? तेजा जी का जो जन्म स्थल है वो खड़नाल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़नाल। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि करणी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर भरता है? करणी माता का मेला अलवर में, पाली में, जैसलमेर में या देशनोक बीकानेर में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीर्ण माता का मेला किस स्थान पर भरता है? जीर्ण माता का मेला रेवासा में, पुष्कर में, सिवाड़ में या फिर रासमी के अंदर? जीर्ण माता का मेला रेवासा गांव में सिक्कर के अंदर आयोजन किया जाता है। जीर्ण माता का मेला रेवासा गांव सिक्कर। अगला प्रश्न है कि मातृ मुंडालिनी का मेला किस स्थान पर भरता है? मातृ मुंडालिनी का मेला रासमी के अंदर, पुष्कर के अंदर, सिवाड़ के अंदर या फिर रेवासा के अंदर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बीकानेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में? मरु महोत्सव का आयोजन है वो जैसलमेर के अंदर किया जाता है। ठीक है, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा
कि थार समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? थार समारोह है उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर या फिर बाड़मेर के अंदर। थार महोत्सव का जो आयोजन है वो बाड़मेर जिले के अंदर किया जाता है। बाड़मेर जिले के अंदर थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? मेवाड़ महोत्सव या फिर मेवाड़ समारोह है उदयपुर में, नागौर में, पाली में या जोधपुर में। मेवाड़ समारोह है या फिर मेवाड़ महोत्सव का आयोजन है वो उदयपुर के अंदर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न है हमारा कि गलियाकोट का उत्सव किस जगह होता है? गलियाकोट का उत्सव जोधपुर में, डूंगरपुर में, नागौर में या जैसलमेर में। तो गलियाकोट का उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो है वो गलियाकोट का पवित्र स्थल है। अगला प्रश्न है बाणगंगा का मेला किस स्थान पर भरता है? बाणगंगा का मेला जोधपुर में, नागौर में, बैराठ में या फिर जैसलमेर में। बाणगंगा मेले का आयोजन बैराठ के अंदर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बैराठ। अगला प्रश्न है कि कोलायत मेला सबसे अधिक आकर्षण है। कोलायत मेले का सबसे बड़ा आकर्षण क्या चीज है? बाल नृत्य है, दीपदान है, पुष्पदान है या फिर साधु नृत्य है। कोलायत मेला बीकानेर में जो आयोजित किया जाता है मुख्य आकर्षण का केंद्र है दीपदान। दीपदान करने की परंपरा प्रचलित है। पुष्कर मेले के समान यहाँ पर भी दीपदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है बामनवास, जटियावास, खंडेलावास या लोनियावास। गधों के मेले के लिए जो है लोनियावास प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा लोनियावास। अगला प्रश्न है कि रानी सती का मेला कहाँ लगता है? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या झुंझुनू। रानी सती का मेला जो है झुंझुनू जिले के अंदर आयोजन किया जाता है। ठीक है, रानी मेले का आयोजन झुंझुनू के अंदर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। अगला प्रश्न है कि परबतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? परबतसर पशु मेला अजमेर में, जोधपुर में, नागौर में या फिर जैसलमेर में। परबतसर पशु मेला जो है वो राजस्थान के नागौर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को, बैसाख कृष्ण द्वितीय को या आषाढ़ शुक्ल पंचमी को। पुष्कर मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा। अगला प्रश्न है कि गोगामेडी पशु मेला कहाँ भरता है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में या इनमें से कोई नहीं। गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जौहर मेला कहाँ भरता है? जयपुर, चित्तौड़, जैसलमेर या फिर इनमें से कोई नहीं। जौहर मेले का आयोजन चित्तौड़गढ़ के अंदर किया जाता है, जौहर मेला। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ भरता है? नोखा, मेड़ता, तिलवाड़ा, चाकसू। तो प्रसिद्ध शीतला माता का जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? चाकसू के अंदर आयोजित किया जाता है। श्री तेजाजी पशु मेला का स्थान है मेड़ता, गोगामेडी, तिलवाड़ा, परबतसर। तेजाजी पशु मेला परबतसर के अंदर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान देने वाली अमृता देवी की स्मृति में खेजड़दी शहीद मेला कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, कार्तिक शुक्ल दशमी को, आषाढ़ शुक्ल दशमी को या भाद्रपद शुक्ल दशमी को। राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित किया जाता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या जैसलमेर। बेणेश्वर मेला जो है वो डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है? डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम सोम माही पार्वती, माही कोठारी पार्वती, सोम जाखम पार्वती, सोम माही जाखम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोम माही जाखम जो है वो इन नदियों के त्रिवेणी संगम पर है, वो बेणेश्वर धाम स्थित है। अगला प्रश्न है कि तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी कब आती है? श्रावण शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, कार्तिक कृष्ण दशमी को या आश्विन शुक्ल दशमी को। तो तेजा दशमी जो है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी। अगला प्रश्न है कि बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, जैसलमेर में। बाबू महाराज का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? धौलपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? चांद सेन पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला,
श्री तेजाजी पशु मेला या रामदेव जी पशु मेला? आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है श्री तेजाजी पशु मेला जो है वो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? नागौर, हनुमानगढ़, बीकानेर या गंगानगर? तो सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन जो है वो नागौर जिले के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? भरतपुर, करौली, धौलपुर या सवाई माधोपुर? महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन करौली के अंदर किया जाता है। करौली जिले के अंदर महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है? गोगा जी का, शीतला माता का, केला देवी का मेला या श्रीनाथ जी का मेला? तो नौहर तहसील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। तो कौन सा मेला होगा? गोगा जी का मेला होगा। अगला प्रश्न है कि लोटिया मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? लोटिया मेले के नाम से दशहरा मेला, तीज का मेला, गणगौर का मेला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोटिया मेले के नाम से जो है गणगौर का मेला है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गुरुद्वार बुड्ढा जोहड़ में विशाल मेले का आयोजन कब होता है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ कब होता है? श्रावण पूर्णिमा, श्रावण अमावस्या, भाद्रपद पूर्णिमा या भाद्रपद अमावस्या? तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ के अंदर विशाल मेले का आयोजन जो है वो श्रावण अमावस्या को किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर, जयसमंद झील, राजसमंद झील या फिर वुल्लर झील? तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी जयसमंद झील। ठीक है, कृत्रिम पानी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस संभाग की नदियां अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों में अपना जल पहुंचाती हैं? किस संभाग की जो नदियां हैं वो अरब सागर में भी अपना जल प्रवाहित करती हैं और बंगाल की खाड़ी में भी अपना जल है वो प्रवाहित करती हैं? अजमेर संभाग की, कोटा संभाग की, उदयपुर संभाग की या जोधपुर संभाग की? तो हो जाएगा कि उदयपुर संभाग है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर संभाग की जो नदियां हैं जैसे बनास नदी जो है वो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर ले जाती है और अन्य जो उदयपुर संभाग से जो नदियां निकलती हैं वो कहाँ पर ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। ठीक है, कौन सी नदी? जैसे पश्चिमी बनास नदी हो गई वो नदी। अगला प्रश्न है हमारा कि किस झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था? किस झील का निर्माण जो है गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था? बालसमंद झील का, जयसमंद झील का, पिछोला झील का या फिर फतेह सागर झील का? तो गोमती नदी पर बांध बनाकर जो है किस झील का निर्माण करवाया गया था? फतेह सागर झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सांबर सोल्ट्स लिमिटेड किस प्रकार का उपक्रम है? जो सांबर सोल्ट्स लिमिटेड है, सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य करता है, वो किस प्रकार का उपक्रम है? राज्य सरकार का उपक्रम है, केंद्र सरकार का है, सहकारी है या फिर निजी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। सांबर सोल्ट लिमिटेड जो सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य कर रहे हैं वो किसका उपक्रम है? वो केंद्र सरकार की परियोजना है। ठीक है, केंद्र सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स किस झील पर कार्य कर रहे हैं? ठीक है, कौन सी झील से नमक निकालने का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स कर रहे हैं? सांबर झील, पंचपदरा झील, डीडवाना झील या फिर लूणकरणसर झील? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीडवाना झील। डीडवाना झील पर जो नमक निकालने का कार्य है वो कौन कर रहा है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किस झील से प्राप्त नमक अपेक्षाकृत उच्च कोटि का है? कौन सी झील का जो नमक है वो सबसे बढ़िया है? काबोद झील का, लूणकरणसर झील का, पंचपदरा झील का या फिर सांबर झील का? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पंचपदरा झील। ठीक है, पंचपदरा झील का जो नमक है वो उच्च कोटि का होता है, खाने योग्य होता है। ठीक है, खाने में बहुत बढ़िया होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान में अफवाह के कितने रूप पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर जो अफवाह है उसके कितने रूप पाए जाते हैं? कितने रूप हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो राजस्थान के अंदर 3 अफवाह के रूप पाए जाते हैं। कुछ नदियां होती हैं, एक होता है आंतरिक अफवाह, कुछ नदियां जो अपना जल है वो राजस्थान के भीतर ही प्रवाहित करती हैं, यानी राजस्थान की सीमा से बाहर नहीं निकलती हैं, राजस्थान के अंदर ही अंदर बहती हैं। ठीक है,
अपोहा तंत्र, आंतरिक अपोहा तंत्र हो गया। उसके बाद एक है बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र, जो नदियां राजस्थान से निकलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। एक हो गया अरब सागर अपोहा तंत्र, जो नदियां राजस्थान से निकलकर अरब सागर में अपना है वो उड़ेलती हैं। तो तीन प्रकार के अफवाह तंत्र जो हैं राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिनमें से सर्वाधिक भाग जो है वो आंतरिक अफवाह तंत्र का है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस झील की आधारशिला ड्यूक कनॉट के द्वारा रखी गई थी। किस झील की जो आधारशिला है वो ड्यूक कनॉट के द्वारा रखी गई थी। फोय सागर झील की, फतेहगढ़ झील की, पुष्कर की, या फिर बालसमंद झील की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फतेहगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस झील का निर्माण 1137 ईस्वी में आनाजी द्वारा करवाया गया था तथा बाद में शाहजहां ने इस पर एक बारहदरी का निर्माण करवाया था। किस झील का जो निर्माण है 1137 ईस्वी में आनाजी ने करवाया था? फोय सागर झील का, फतेह सागर झील का, आना सागर का, या फिर कायलाना का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आना सागर झील। ठीक है। 1137 के अंदर अजमेर के अंदर आनाजी ने जो है आना सागर झील का निर्माण करवाया था, जिस पर बाद में शाहजहां ने बारहदरी का इस पे निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि किस झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था? राजसमंद झील का, फतेह सागर झील का, कायलाना झील का, या फिर कावोद झील का। तो सर प्रताप ने जो है किस झील का निर्माण करवाया था? कायलाना झील का जो है वो निर्माण कराया था। ऑप्शन से जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सांबर झील से प्राप्त होता है? यानी कुल भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग है वो सांबर झील अकेले करती है? 9.7%, 8.7%, 10% या फिर 25%। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.7%। राजस्थान भारत के जैसे भारत के 100% नमक में से जो सांबर झील है वो 8.7% जो है वो सांबर झील अकेले उत्पादित करती है। ठीक है। कुल 100 में से 8.7% जो है सांबर झील उत्पादित करती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि राज्य में 5 सितारा लेक पैलेस होटल का निर्माण किस झील पर किया गया है? पिछोला झील पर, जयसमंद झील पर, फतेहगढ़ झील पर, या फिर राजसमंद झील पर। तो 5 सितारा लेक पैलेस होटल का जो निर्माण है वो किस झील पे किया गया है? वो किया गया है पिछोला झील पर। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछोला झील के ऊपर 5 स्टार लेक पैलेस होटल का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक गोर्ज से होकर गुजरती है? ठीक है। एक गोर्ज से होकर गुजरती है। माही नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी, या फिर लूणी नदी। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो एक गोर्ज से होकर गुजरती है। ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंबल नदी। अगला प्रश्न है हमारा कि पुष्कर झील का विकास व सफाई किस देश के आर्थिक सहयोग से पूर्ण हुआ? पुष्कर झील का विकास एवं सफाई किस देश के आर्थिक सहयोग से पूर्ण हुआ है? जापान के, कनाडा के, स्वीडन के, या फिर मिस्र के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। कनाडा के सहयोग से पुष्कर झील के अंदर सफाई अभियान चलाया गया था। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? कपिल मुनि का मेला ठीक है किस झील के पास लगता है? अनूप सागर झील के पास, कावोद झील के पास, कोलायत झील के पास, या फिर सूरसागर झील के पास। कपिल मुनि का जो मेला है प्रतिवर्ष कब लगता है? कोलायत झील के पास कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। राइट आंसर हो जाएगा कोलायत। कोलायत झील हो गई। ठीक है। समय का कब होगा? प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है। बीकानेर के अंदर। ठीक है। बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि रेडिया बांध किस जिले में है? रेडिया बांध जो है वो किस जिले में स्थित है? अलवर में, दौसा में, भरतपुर में, या फिर टोंक में। ठीक है। फटाफट अपना आंसर है वो कमेंट करो। रेडिया बांध जो है वो कहाँ पर है? दौसा के अंदर स्थित है। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दौसा। रेडिया बांध जो है, रेडिया बांध वो दौसा के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है वह है, माधो सागर बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? दौसा में, जयपुर में, अलवर में, या फिर भरतपुर में। तो माधो सागर और रेडिया बांध दोनों जो ही है वो कहाँ पर स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है। अभी हमने पढ़ा रेडिया बांध वो भी कहाँ पर है? दौसा के अंदर है। और माधो सागर बांध भी कहाँ पर है? दौसा के अंदर है। ठीक है।
अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है, जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? नक्की झील है वो कौन से जिले में है? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में या फिर अलवर में? तो नक्की झील जो है वो कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है राजस्थान की। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य की वह कौन सी नदी है जो जलापूर्ति के साथ साथ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण भी करती चलती है? यानी जलापूर्ति तो करती ही है लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा का भी निर्धारण करती है। चंबल नदी, माही नदी, पार्वती नदी या फिर मसूरदी नदी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो जलापूर्ति के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा का भी निर्धारण करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है कि बनास नदी निम्न में से किस जिले के समूह से नहीं गुजरती है? ठीक है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र पूछा गया है कि कौन से जिलों से नहीं गुजरती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी, उदयपुर, कोटा, करौली। ठीक है, इन जिलों से जो है वो बनास नदी नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जल महलों की नगरी कहलाती है। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? राजमंद को, अजमेर को, डीग को या फिर जैसलमेर को? तो जल महलों की जो नगरी है वो डीग को कहा जाता है। डीग जो है वो जल महलों की नगरी कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि सांबर झील जो है वो किस जिले में स्थित है? सांबर झील अजमेर में है, नागौर में है, जयपुर में है या फिर सीकर में है? ठीक है, तो देखो सांबर झील है वो इन तीनों जिलों में फैली हुई है लेकिन जो अधिकांश भाग जो है वो जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, तो अगर ये तीनों ही आ जाएं तो जयपुर है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सांबर झील का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर है? वो जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान में कोलडेरा झील का उदाहरण है? नक्की झील, सिलीसेट झील, आना सागर झील या फिर फोय सागर झील? तो राजस्थान में कोलडेरा झील का जो उदाहरण है वो कौन सी है? नक्की झील, जो सिरोही माउंट आबू के अंदर स्थित है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई वाली झील है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया था? पिछोला राजमंद झील का, पिछोला झील का, उदय सागर झील का या फिर फतेह सागर झील का? तो राणा लाखा के शासनकाल में एक पिछू नामक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का जो है वो निर्माण करवाया गया था। ठीक है, उदयपुर जिले में। राइट आंसर हो जाएगा पिछोला। अगला प्रश्न है हमारा कि किस झील के किनारे भारत का सबसे बड़ा शिलालेख अवस्थित है? राज प्रशस्ति जो भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है वो किस झील के किनारे स्थित है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, आना सागर झील या फिर पिछोला झील? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद झील। राज प्रशस्ति जो है वो राजसमंद झील के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है? लूणी नदी, सोम नदी, कांतली नदी या फिर बनास नदी? तो आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? कांतली नदी जो है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर बहती है। ठीक है, सिक्कर की खंडेला पहाड़ियों से निकलकर। तो कांतली नदी जो है वो अपवाह आंतरिक अपवाह की नदी है, बाकी जो तीनों हैं वो आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि किस झील के किनारे महारानी पद्मिनी के अंगरक्षक बादल का महल बना हुआ है? अंगरक्षक बादल का महल कहाँ बना हुआ है? किस झील के किनारे बना हुआ है? फतेह सागर झील के किनारे, गेप सागर झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे या फिर उदय सागर झील के किनारे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेप सागर झील के किनारे। ठीक है, पद्मिनी के अंगरक्षक बादल का महल जो है वो गेप सागर झील के किनारे बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस झील से उत्पादित नमक मानव के खाने योग्य नहीं है? ठीक है, पंचभद्रा झील, डीडवाना झील, लोणकरणसर झील या फिर डेगाना झील? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीडवाना झील। ठीक है, डीडवाना झील से जो उत्पादित नमक है वो खाने योग्य नहीं है। ठीक है, इसका उपयोग जो है कपड़ा उद्योग का चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग में इसका काम लिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्न में से कौन सी झील जैसलमेर में नहीं है? झील दी गई हैं उनमें से जैसलमेर के अंदर कौन सी झील नहीं है? कावोद झील, अमर सागर झील, पोखरण झील और रामगढ़ झील? ठीक है, तो कौन सी झील नहीं है? रामगढ़ झील जो आपकी है वो जैसलमेर के अंदर नहीं है, रामगढ़ झील आपकी बारां के अंदर है। ठीक है, बारां के अंदर है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी झील है वो उदयपुर में नहीं है? जयसमंद झील, फतेहगढ़,
पिछोला या फिर बालसमंद झील। तो उदयपुर के अंदर कौन सी झील है, वो नहीं है। ठीक है, तो बालसमंद झील जो है वो आपकी उदयपुर के अंदर नहीं है, यह आपकी जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। नवलखा झील, पुष्कर झील, सिलीसेठ झील या फिर राजसमंद झील। तो राजस्थान का जो नंदन कानन है वो सिलीसेठ झील कहलाती है। सिलीसेठ झील कहाँ पर है, अलवर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, सिलीसेठ झील अलवर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि 12 अप्रैल 2010 को मानसागर झील एवं जल महल बचाओ आंदोलन के तहत राज्य का कौन सा शहर बंद रहा था। तो मानसागर झील जल महल कौन सी झील के अंदर स्थित है, जल महल जो है वो मानसागर झील के अंदर स्थित है। ठीक है, तो जल महल और मानसागर झील कहाँ पर है, जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, तो जयपुर के अंदर क्या हुआ था कि 12 अप्रैल 2010 को इन दोनों को बचाने के लिए है, जो मानसागर झील और जल महल को बचाने के लिए आंदोलन के तहत है वो जयपुर शहर बंद रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुंच जाती है। यानी घग्गर नदी में जब पानी का बहाव तेज होता है या फिर पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो बाढ़ के हालात के दौरान इसका पानी जो है वो कहाँ तक पहुंच जाता है। तलवाड़ा झील तक, हनुमानगढ़ तक, अनूपगढ़ तक या फिर फोर्ट अब्बास तक। जब घग्गर नदी में बाढ़ की स्थिति होती है तब घग्गर नदी का पानी जो है वो फोर्ट अब्बास से पाकिस्तान तक है वो पहुंच जाता है। ठीक है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक है वो पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि राज्य का तीसरा रोपवे किस जिले में है। ठीक है, राज्य का तीसरा रोपवे है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है, जालौर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर उदयपुर में। तो राज्य का जो तीसरा रोपवे है वो किस जिले में है, जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, जयपुर जिले में पहला रोपवे जालौर सुधा माता मंदिर। ठीक है, दूसरा रोपवे उदयपुर करणी माता मंदिर और तीसरा रोपवे जयपुर के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि राजस्थान का तीर्थराज है, राजस्थान का तीर्थराज किसे कहते हैं। बेणेश्वर धाम को, रामेश्वर धाम को, त्रिवेणी धाम को या फिर पुष्कर धाम को। तो राजस्थान का जो तीर्थराज है वो पुष्कर धाम को कहा जाता है। ऑप्शन द जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुष्कर को जो है राजस्थान का तीर्थराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षाकार अपवाह तंत्र किस नदी का है। ठीक है, कौन सी नदी जब बहती है, ठीक है, तो उसका जो आकार है, उसका जो प्रवाह है वो एक वृक्ष के समान होता है। घग्गर नदी का, बाणगंगा नदी का, चंबल नदी का या फिर कांतली नदी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी। चंबल नदी का जो अपवाह है वो वृक्षाकार है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि वशिष्ठी नदी है, वशिष्ठी किस नदी का अन्य नाम है। माही नदी का, लूणी नदी का, बनास नदी का या फिर चंबल नदी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वशिष्ठी जो है बनास नदी का एक अन्य नाम है। वशिष्ठी, वशिष्ठी, बनास, वर्णासा, वन की आशा। ठीक है, ये सब बनास नदी के अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है। किस नदी को जो है रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है, वाकल, खारी, बाणगंगा या फिर कोठारी नदी। राइट आंसर होगा बाणगंगा नदी। ठीक है, बाणगंगा नदी को है वो रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है, रुंडित नदी भी कहा जाता है। और इसका एक अन्य नाम है अर्जुन की गंगा। ठीक है, अर्जुन की गंगा भी एक इसका अन्य नाम है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या फिर माही नदी। तो राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है वो चंबल नदी है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बेड़ज की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बेड़ज की सहायक नदी गंभीरी, बाजन, बागन या ओराई। ठीक है, बेड़ज की जो सहायक नदी नहीं है वो कौन है, बागन जो है वो बेड़ज की सहायक नदी नहीं है। बाकी तीनों जो है वो बेड़ज की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जाखम बांध से संबंध नदी तंत्र है। जाखम बांध लूणी नदी, माही नदी, चंबल नदी या फिर बनास नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी। कैसे होगा कि जो जाखम बांध है वो किस नदी पर है, जाखम नदी पर है। और जाखम है वो किस नदी की सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसलिए ये पूछ रहा है कि कौन से नदी तंत्र का भाग है जाखम बांध। तो जाखम बांध जो है वो माही नदी के तंत्र का भाग है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है
कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को, जवाई बांध को, जाखम बांध को, या फिर नर्मदा नहर को? तो मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है वो किसे कहा जाता है? जवाई बांध को जो है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, जवाई बांध कहाँ पर है? पाली जिले के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? मनोहर थाना का किला पार्वती व परवन नदी के संगम पर, परवन व चंबल नदी के संगम पर, पार्वती व कालीखाड़ नदी के संगम पर, या परवन व कालीखाड़ के संगम पर? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मनोहर थाना का जो किला है झालावाड़ के अंदर कौन सी नदियों के संगम पर बना है? पार्वती और परवन नदियों के संगम पर बना हुआ है मनोहर थाना का किला। ठीक है, कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान में विद्यमान खारे पानी की झीलें क्या मानी जाती हैं? भूकंपीय हलचलों का अवशेष, टेथित महासागर का अवशेष, सरस्वती नदी का अवशेष, या इनमें से कोई नहीं? तो खारे पानी की जो झीलें हैं राजस्थान के अंदर उन्हें टेथित सागर का अवशेष माना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सरस्वती नदी की सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी नहीं है, लूणी, घग्गर, चंबल, या फिर काकनी? ठीक है, तो सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? वो हो जाएगा बी, लूणी नदी जो है वो सरस्वती नदी की सहायक नदी नहीं है। सॉरी, सहायक नदी है, लूणी जो है वो सरस्वती नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न क्या है कि लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अरावली पर्वत से है, करौली की पहाड़ियों से है, अजमेर के नाग पहाड़ से है, या फिर शिमला में शिवालिक की पहाड़ियों से है? तो लुप्त सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो शिमला में शिवालिक पहाड़ियों से है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान की वह नदी जो पौराणिक प्राचीन नदी नहीं है, चरमवती नदी, सरस्वती नदी, चंबल नदी, या फिर बाणगंगा नदी? ठीक है, कौन सी नदी है जो पौराणिक नदी नहीं है, प्राचीन नदी नहीं है? बाणगंगा जो है वो राजस्थान की प्राचीन नदी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा युगम असंगत है? रूपारेल नदी अलवर भरतपुर के अंदर, लूणी नदी जोधपुर पाली अजमेर के अंदर, चंबल नदी कोटा व सवाईमाधोपुर के अंदर, कांतली नदी सीकर चूरू झुंझुनू के अंदर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि कांतली नदी जो है वो सीकर झुंझुनू में तो प्रवाहित होती है, सॉरी सीकर झुंझुनू के अंदर प्रवाहित होती है, लेकिन चूरू के अंदर है वो प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चूरू के अंदर कोई भी नदी है वो प्रभावित नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि लूणी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सबसे अधिक समीप पड़ता है? लूणी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़, ठीक है, अजमेर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो अजमेर शहर के निकटतम है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? टोक, बनास नदी, कोटा चंबल नदी, हनुमानगढ़ घग्गर नदी, झालावाड़ सोम नदी? तो झालावाड़ जो सोम है ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि सोम नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? सोम नदी जो कहाँ से निकलती है वो माही नदी का एक भाग है। ठीक है, माही नदी का भाग है। सोम, माही और जाखम जो है तीनों नदियां वो माही नदी तंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि जोधपुर में स्थित बालसमंद झील का निर्माण सन 1159 में किस प्रतिहार शासक ने करवाया था? 1159 के अंदर जोधपुर के अंदर बालसमंद झील का निर्माण करवाया गया था, तो किस प्रतिहार शासक ने करवाया था? बालक सिंह ने, बाल सिंह ने, बालक राव ने, या फिर बाल राव ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बालक राव। ठीक है, एक प्रतिहार राजा था बालक राव जिसने 1159 में बालसमंद झील का निर्माण करवाया था जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा कि नक्की झील है वो कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है, उदयपुर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है, या फिर बीकानेर में स्थित है? तो नक्की झील जो है राजस्थान की शुरुआती ऊंचाई पर स्थित झील है, माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है, माउंट आबू सिरोही के अंदर जो है वो नक्की झील स्थित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? बाणगंगा बनास नदी की सहायक नदी है, कोठारी नदी लूणी की सहायक नदी है, सूखड़ी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, और जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है? कौन सा युग्म सही है ये बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जाखम नदी जो है वो माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी की सहायक नदी है जाखम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? पार्वती नदी,
माही नदी, ब्राह्मणी नदी या फिर बनास नदी। तो सबसे पहले बात करें, बस्सी अभयारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, बस्सी अभयारण्य कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो कौन सी नदी जो है वो बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है? पार्वती, माही, ब्राह्मणी या फिर बनास? राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी है वो चित्तौड़गढ़ में बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम क्या है? राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में बहने वाली नदी का मुख्य मुख्य नदी कौन सी है? बनास नदी, माही नदी, लूणी नदी या फिर गंभीरी नदी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लूणी नदी। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली एकमात्र मुख्य नदी कौन सी है? लूणी नदी है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा को कौन है वो निर्धारित करता है, अलग करता है? सोनी नदी, बनास नदी, सोम नदी या फिर माही नदी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो सीमा है वो माही नदी है वो अलग करती है। ठीक है, उसकी सीमा का निर्धारण करती है। राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। अगला प्रश्न क्या है कि गेब सागर झील है वो किस जिले में स्थित है? गेब सागर झील बांसवाड़ा के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर है, सिरोही के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। तो गेब सागर झील जो है वो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेब सागर झील जो है वो डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि नागौरी उच्च प्रदेश की महत्वपूर्ण नमक की झीलों के नाम बताइए। राजस्थान के भौतिक विभाजन में हम अर्ध शुष्क प्रदेश का एक उप विभाजन है नागौरी उच्च भूमि, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो नागौरी उच्च भूमि है उस क्षेत्र के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं वो कौन सी हैं? पचपदरा, डेगाना, कोलायत, कुचामन, सांबर, कुचामन, डीडवाना, नावा, पंचभद्रा, कोलायत। ठीक है, तो नागौरी उच्च प्रदेश के अंदर है वो सांबर, कुचामन, डीडवाना और नावा जो है वो खारे पानी की झीलें हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस झील के किनारे मुगल सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था? सिल्लीसेट झील के किनारे, फतेह सागर झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे या फिर राजमंद झील के किनारे? ठीक है, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान का निर्माण आना सागर झील के किनारे करवाया था। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों से निर्मित है? राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो किन नदियों से निर्मित है? गंगा यमुना, बाणगंगा गंभीरी, चंबल पार्वती या रूपारेल काली नदी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा यमुना। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो गंगा यमुना नदियों से निर्मित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है? शिव सुंदरम, जोग, धुआंधार या फिर मेनाल? राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है? तो मेनाल जो जलप्रपात है वो राजस्थान के अंदर है। मेनाल कहाँ पर जलप्रपात कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेनाल, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? ठीक है, यानी सतह के अंदर जो सर्वाधिक जल है वो किस नदी में पाया जाता है? ठीक है, लूणी नदी में, चंबल नदी में, माही नदी में या फिर बनास नदी में? तो चंबल नदी के अंदर जो है वो सतही जल है वो सर्वाधिक पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जालौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या फिर सीकर? पीथमपुरी झील जो है वो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेवासा से कुछ ही दूरी के ऊपर है वो सीकर, सीकर के अंदर पीथमपुरी झील है वो स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल है वो कच्छ की खाड़ी में उड़ेलती है वह है, यानी राजस्थान के अंदर उद्गम होता है और कच्छ की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। लूणी नदी, माही नदी, जवाई नदी या फिर पार्वती नदी? राइट आंसर हो जाएगा लूणी नदी। लूणी नदी जो है जिसका उद्गम राजस्थान में होता है नाग पहाड़, जोधपुर, सॉरी, अजमेर से, और जो अपना जल है वो कच्छ की खाड़ी में उड़ेलती है। लूणी नदी इसकी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है? राजस्थान की जो सबसे पवित्र झील है, नक्की झील को माना जाता है, कोलाय झील को माना जाता है, पुष्कर झील को माना जाता है या फिर सिल्लीसेट झील को माना जाता है? तो राजस्थान की जो सबसे पवित्र झील है वो पुष्कर झील को माना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर झील जो है राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। ठीक है, और सबसे प्रदूषित झील भी यही है।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक अजमेर संभाग से गुजरते हैं, जबकि नदियां सर्वाधिक किस संभाग में बहती हैं? ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो अजमेर में है सर्वाधिक। तो नदियां जो हैं वो किस संभाग में सर्वाधिक प्रवाहित होती हैं? कोटा में, जयपुर संभाग में, भरतपुर संभाग में, या फिर बीकानेर संभाग में? राइट आंसर हो जाएगा कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंदर जो है वो सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के नाम बताइए। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, आना सागर झील, पिछोला झील, बालसमंद झील, या फिर जयसमंद झील? तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है वो जयसमंद झील है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से मीठे पानी की झील है, इन चारों में से मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? लूणकरणसर, पंचभद्रा, सांभर, या फिर जयसमंद? राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद। इनमें से जयसमंद झील जो है वो मीठे पानी की झील है। लूणकरणसर, पंचभद्रा और सांभर झील जो है वो खारे पानी की झीलें हैं। अगला प्रश्न है कि डेबर झील अथवा जयसमंद झील के निर्माता का नाम बताइए। जयसमंद झील का निर्माण है वो किसने करवाया था? महाराजा फतेह सिंह ने, महाराजा उदय सिंह ने, महाराणा सांगा ने, महाराजा जय सिंह ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा जय सिंह। जयसमंद झील, जिसे डेबर झील भी बोला जाता है, महाराजा जय सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्न में से मीठे पानी की झील है कावोद झील, जयसमंद झील, रेवासा झील, या फिर कुचामन झील? ठीक है, तो मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। बाकी तीनों झीलें हैं वो खारे पानी की हैं और मीठे पानी की झील है वो जयसमंद झील है। अगला प्रश्न क्या है कि सांबर झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? नागौर में, अजमेर में, जयपुर में, या फिर उपयुक्त सभी? सांबर झील जो है वो इन तीनों ही जिलों में स्थित है। ठीक है, लेकिन अधिकांश भाग जो है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि खारे पानी की झीलें निम्न में से किस भाग में स्थित हैं? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, अरावली के पूर्वी भाग में, या फिर पूर्वी मैदानी भाग में? तो खारे पानी की जो झीलें हैं वो राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय भाग में स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय विरासत घोषित झील है, किस झील को है वो अंतर्राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया गया है? सांबर झील, डीडवाना झील, डेगाना झील, या फिर पंचभद्रा झील? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी झील जो है वो नागौर में नहीं है? लूणकरण सर, डेगाना, डीडवाना, या फिर कुचामन? कौन सी झील जो है वो नागौर के अंदर नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा लूणकरण सर झील जो है वो बीकानेर के अंदर है, नागौर के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत केवल सांबर झील करता है? 8.2%, 7.8%, 10.7%, या फिर 8.7%? तो भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील जो अकेला है कितना करता है? 8.7% जो है वो अकेला सांबर झील उत्पादन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि बाबा का भांगड़ा टापू किस जिले में स्थित है? सॉरी, किस झील में है? ठीक है, बाबा का भांगड़ा टापू जो है एक टापू है झील के अंदर, वो किस झील में है? राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, या फिर सांबर? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयसमंद झील। जयसमंद झील के अंदर जो है वो बाबा का भांगड़ा टापू स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि डेबर झील किसे कहा जाता है? डीडवाना, सांबर, जयसमंद, या फिर राजसमंद? तो डेबर झील जो है वो जयसमंद झील को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ताल छापर झील है वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर, बारा के अंदर, पाली के अंदर, या फिर चूरू के अंदर? ताल छापर झील जो है वो चूरू जिले के अंदर स्थित है और यह खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है ताल छापर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला है कि रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेड़ा नदियां निम्न में से किस झील में गिरती हैं? ठीक है, रूपनगढ़, मेंथा, या फिर मेंढा, खारी और खंडेड़ा जो नदियां हैं वो किस झील में गिरती हैं? सांबर झील में, जयसमंद झील में, राजसमंद झील में, या फिर लूणकरण सर झील में? ठीक है, तो ये जो जो नदियां हैं
वो सांबर झील के अंदर गिरती हैं। ठीक है, सांबर झील के अंदर गिरती हैं। और मेंढा और मेथा नदी जो है वो सर्वाधिक लवणीय नदी है जो सांबर झील के अंदर गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? राणा कुंभा, राणा मोक्कल, राणा लाखा या फिर महाराणा उदय सिंह। तो पिछोला झील का निर्माण पिछू नामक बंजारे ने जो है, ठीक है, किसके समय किया था? राणा लाखा के समय में किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा राणा लाखा। अगला प्रश्न है हमारा कि राजसमंद झील का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? राजसमंद झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह के द्वारा, महाराणा राज सिंह के द्वारा, महाराणा अमर सिंह के द्वारा या फिर महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। तो राजसमंद झील का जो निर्माण है महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और इसी झील के किनारे है वो सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि पिछोला झील में कितने टापू हैं? पिछोला झील के अंदर कितने टापू हैं? 2 हैं, 7 हैं, 9 हैं या फिर 3 हैं? पिछोला झील के अंदर है 2 टापू हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? जग मंदिर एवं जग निवास महल किस झील में बने हैं जहां शाहजहां ने शरण ली थी? ठीक है, शरण ली थी। ठीक है, पिछोला झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जग मंदिर और जग निवास जो महल हैं वो किस झील में बने हुए हैं? पिछोला झील के अंदर बने हुए हैं जहां पर जहांगीर ने शरण ली थी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है? राजसमंद झील, जयसमंद झील, ताल छापर झील या फिर पिछोला झील। तो मीठे पानी की झील नहीं है यानी खारे पानी की झील है। ताल छापर जो चूरू के अंदर स्थित है वो खारे पानी की झील है, बाकी तीनों जो हैं वो मीठे पानी की झीलें हैं। अगला प्रश्न है कि सांबर झील का निम्न जिलों में अपवाह क्षेत्र है। सांबर झील का अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है? नागौर, अजमेर, जयपुर, नागौर जयपुर पाली, जयपुर नागौर टोंक या नागौर जयपुर अलवर। तो सांबर झील का जो अपवाह क्षेत्र है वो अजमेर, जयपुर और नागौर में है। सर्वाधिक भाग है वो जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है एवं भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील? ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की सबसे पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील। राजसमंद, जयसमंद, सांभर या फिर पिछोला झील। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयसमंद झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर है। ठीक है, दूसरी कौन सी है? राजस्थान वाली जयसमंद झील। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंचभद्रा झील जो है वो किस जिले में स्थित है? पंचभद्रा झील बाड़मेर में, जोधपुर में, जालौर में या फिर बीकानेर में? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचभद्रा झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचभद्रा झील बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सर्वाधिक उच्च किस्म का नमक जो है वो किस झील का है? ठीक है, डीडवाना झील का, सांबर झील का, तालछापर झील का या फिर कावोद झील का? तो सर्वाधिक जो उच्च कोटि का जो नमक है इन निम्न में से पूछा है, इन झीलों से पूछा है, तो कावोद झील का है। ठीक है, ओवरऑल नहीं पूछा है, कावोद झील का पूछा है। ठीक है, वैसे तो पंचपंद्रा झील का जो नमक है वो सर्वाधिक मतलब सबसे बढ़िया है, लेकिन इन चारों में से किसका बढ़िया है? तो वो हो जाएगा कावोद झील का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि पंचपंद्रा झील में नमक का उत्पादन किस जाति द्वारा मोरली नामक झाड़ू द्वारा किया जाता है? ठीक है, पंचपंद्रा झील में नमक का उत्पादन कौन सी जाति है? वो मोरली झाड़ू से वो नमक उत्पादन करती है। मीणा जनजाति, भील जाति, खारवाल या फिर जेसवाल? राइट आंसर हो जाएगा खारवाड़। खारवाड़ जाति के द्वारा मोरली नामक झाड़ू से है वो पंचपदरा झील में नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जयसमंद झील उदयपुर में कुल कितने टापू हैं? जयसमंद झील के अंदर कुल कितने टापू हैं? 7 टापू हैं, 9 टापू हैं, 2 टापू हैं या फिर 11 टापू हैं? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांकड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांकड़ा। और सबसे छोटा है प्यारी। ठीक है, प्यारी। तो 7 टापू हैं। ठीक है, और पिछोला झील के अंदर 2 टापू हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज प्रशस्ति किस झील पर है? ठीक है, सबसे बड़ी प्रशस्ति जो है वो राज प्रशस्ति है वो कौन सी झील के किनारे पर स्थित है? राजसमंद झील, जयसमंद झील, पिछोला झील या फिर आना सागर झील? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। राजसमंद झील के किनारे जो है वो राज प्रशस्ति अंकित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है
कि सांबर झील की समुद्र तल से कुल ऊंचाई कितनी है। ठीक है, सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1200 फीट है, लगभग 1500 फीट है, लगभग 900 फीट है, या फिर लगभग 1300 फीट है। राइट आंसर क्या होगा, लगभग 1200 फीट। सांबर झील की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1200 फीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सांबर झील जयपुर, डेगाना झील नागौर, कुचामन झील नागौर, राजसमंद झील है वो उदयपुर। राजसमंद झील जो है वो राजसमंद में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहां पर हो जाएगी, राजसमंद झील जो है वो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, प्यारी नामक टापू जो है वो किस झील में है। राजसमंद में, जयसमंद में, पिछोला में, या फिर पंचपदरा में। अभी मैंने बताया कि जयसमंद झील का जो सबसे छोटा टापू है प्यारी, वो सबसे छोटा टापू है, और सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांकड़ा। ठीक है, 7 कुल टापू है जिनमें सबसे बड़ा है बाबा का भांकड़ा और सबसे छोटा है प्यारी नामक टापू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि जयसमंद या ढिब्बर झील का निर्माण है वो किसने करवाया था। जय सिंह ने करवाया था, राज सिंह ने करवाया था, जगत सिंह ने करवाया था, या जगमाल सिंह ने करवाया था। तो जयसमंद झील या फिर डेब्बर झील इसको बोलते हैं, इसका निर्माण है वो महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि राजसमंद झील में किस नदी का पानी गिरता है। राजसमंद झील में गोमती नदी का, बामणी नदी का, ओराई नदी का, या फिर परवन नदी का। तो राजसमंद झील के अंदर जो है गोमती नदी का पानी है वो आकर गिरता है। राइट आंसर ऑप्शन ए गोमती नदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के उत्तरी भाग में एकमात्र खारे पानी की झील उत्तरी भाग में कावोद झील, लोणकरणसर झील, डेगाना झील, या फिर डीडवाना झील। राइट आंसर हो जाएगा लोणकरणसर झील, राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित एकमात्र खारे पानी की झील। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी झील जिसका नमक खाने योग्य नहीं अर्थात घटिया किस्म का नमक उत्पादन होता है। पंचपदरा झील में, रेवासा झील में, ताल छापर झील में, या फिर डीडवाना झील में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीडवाना झील। डीडवाना झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं होता है अर्थात घटिया किस्म का होता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जोधपुर में स्थित खारे पानी की झील है कावोद झील, सांबर झील, डेगाना झील, या फिर फलोदी झील। तो जोधपुर के अंदर खारे पानी की झील फलोदी, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है, फलोदी है वो जिला बन गया है, तो फलोदी के अंदर ही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उदय सागर झील में गिरने वाली नदी कौन सी है। उदय सागर झील में गिरने वाली नदी आयड़, मानसी, बाडी, या फिर लोनी। तो उदय सागर में गिरने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, हो जाएगी आयड़ नदी हो जाएगी। ठीक है, उदय सागर झील में आयड़ के नाम से गिरती है, लेकिन इससे गिरने के बाद आयड़ नदी उदय सागर झील से जब वापस निकलती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, उसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा आयड़ और बेड़च। ठीक है, उदय सागर झील में जब गिरती है आयड़ नदी, ठीक है, उसके बाद उदय सागर झील से गिरने के बाद जब वापस निकलती है तब इसका नाम है वो बेड़च हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कनोट बांध किस झील पर बना हुआ है। कनोट बांध फतेह सागर झील पर, उदय सागर झील पर, पिछोला झील पर, या फिर राजसमंद झील पर। कनोट बांध जो है वो फतेह सागर झील में बना हुआ है। ठीक है, फतेह सागर झील के ऊपर कनोट बांध बना हुआ है। राइट आंसर सॉरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फतेह सागर झील हो जाएगा। कनोट बांध जो है फतेह सागर झील पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि झील आना सागर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। ठीक है, आना सागर झील का निर्माण है वो किसने करवाया था। पृथ्वीराज ने करवाया था, गोविंद राज ने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था, या फिर वासुदेव ने करवाया था। तो आना सागर झील का जो निर्माण है वो अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि ठीक है शाहजहां ने इस पर बारहदरी का भी निर्माण करवाया था इस झील के ऊपर। ठीक है, तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झील अजमेर में नहीं है। आना सागर झील, सिलीसेट झील, पुष्कर झील, या फिर फोय सागर झील। तो अजमेर के अंदर कौन सी झील नहीं है। आना सागर झील है वो अजमेर में स्थित है, पुष्कर भी है, फोय सागर भी है, लेकिन जो सिलीसेट झील है वो
अजमेर के अंदर स्थित नहीं है। सिल्लीसेठ झील है वो राजस्थान के अलवर जिले में है, ठीक है, अलवर जिले में है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, राजस्थान का नंदन कानन भी इस झील को बोला जाता है, ठीक है। राजस्थान का नंदन कानन भी इस झील को बोला जाता है, सिल्लीसेठ झील को, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित राजस्थान की कौन सी झील है। पुष्कर झील है, पिछोला झील है, नक्की झील है, या फिर सांबर झील है। तो राज्य की सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ठीक है। नक्की झील कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। सबसे प्रदूषित और सबसे पवित्र झील कौन सी है, वो हो जाएगी पुष्कर झील, ठीक है। उसके बाद और सांबर झील को जो है वो राष्ट्रीय विरासत का है वो स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि बालसमंद झील है वो सॉरी बालसमंद झील है वो किसने बनवाई थी। शासक बालक राव ने, राव जोधा ने, राव बिक्का ने, या फिर जगत सिंह ने। तो बालसमंद झील है जोधपुर के अंदर प्रतिहार शासक राव बालक ने करवाई थी, ठीक है। बालक राव जो है वो एक प्रतिहार शासक था, ठीक है। प्रतिहार शासक बालक राव ने करवाई थी। बालसमंद झील कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि पन्ना लाल शाह का तालाब कहाँ पर है। पन्ना शाह का तालाब है वो कहाँ पर है, चूरू के अंदर है, कोलायत के अंदर है, खेतड़ी के अंदर है, या फिर बिगोद के अंदर है। तो पन्ना लाल शाह का जो तालाब है वो राजस्थान के खेतड़ी में है। खेतड़ी कहाँ पर है, खेतड़ी है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में है, ठीक है। खेतड़ी जो है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर है, जहां पर पन्ना लाल शाह का तालाब स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला है कि कपिल मुनि का मेला किस नदी के किनारे लगता है। कपिल मुनि का मेला किस नदी के किनारे लगता है। कावोद झील के किनारे, कोलायत झील के किनारे, गेब सागर झील के किनारे, या फिर लूणकरणसर झील के किनारे, ठीक है। कपिल मुनि का मेला जो है वो कोलायत झील बीकानेर में स्थित है, ठीक है। कोलायत झील कहाँ पर स्थित है, कोलायत झील आपके बीकानेर में स्थित है। उसके किनारे जो है कपिल मुनि का मेला लगता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि गढ़सीसर झील है वो किस जिले में स्थित है। गढ़सीसर झील जोधपुर में है, बाड़मेर में है, बीकानेर में है, या फिर जैसलमेर में है। तो गढ़सीसर झील जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। गढ़सीसर झील जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, रामगढ़ झील जो है वो किस जिले में स्थित है। रामगढ़ झील जयपुर जिले में है, सीकर जिले में है, चूरू जिले में है, या फिर झुंझुनू जिले में है। तो रामगढ़ झील जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, ठीक है। जयपुर झील जो है जयपुर के अंदर जो है वो रामगढ़ झील स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है, ठीक है। मीठे पानी की झील नहीं है यानी खारे पानी की झील है। सिल्लीसेठ झील, कोलायत झील, कुचामन झील, या फिर बालसमंद झील। तो मीठे पानी की झील नहीं है। कुचामन झील जो है वो इनमें से मीठे पानी की झील नहीं है, खारे पानी की झील है, डिडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। सिल्लीसेठ झील जो है वो अलवर जिले के अंदर स्थित है, जिसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। कोलायत झील जो है वो बीकानेर में है, जिसके किनारे जो है कपिल मुनि का मेला लगता है। बालसमंद झील जो है वो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो मीठे पानी की झील कुचामन है वो नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि झीलों की नगरी किस जिले को कहा जाता है। झीलों की नगरी नागौर को कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है, या फिर जैसलमेर को कहा जाता है। तो झीलों की नगरी जो है वो उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ लेक्स जो है उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक झील होने के कारण झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सीसारमा व बूजड़ा नदियां किस झील में गिरती हैं। सीसारमा और बूजड़ा नदियां जो हैं वो किस झील में है वो आकर गिरती हैं। सांबर झील के अंदर गिरती हैं, जयसमंद झील के अंदर गिरती हैं,
पुष्कर झील के अंदर गिरती हैं या फिर पिछोला झील के अंदर गिरती हैं? तो सीसारामा और बूजडा नदियां जो हैं वो पिछोला झील के अंदर आकर गिरती हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिछोला झील हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरा जाता है, कब लगता है? कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर के अंदर है, वो कब इसका आयोजन किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है, ठीक है, भाद्रपद पूर्णिमा को किया जाता है, चैत्र पूर्णिमा को किया जाता है, या फिर आश्विन पूर्णिमा को किया जाता है? तो कपिल मुनि मेले का जो आयोजन है कोलायत के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कोटा में स्थित झील कौन सी है? इनमें से कोटा के अंदर कौन सी झील है वो स्थित है? गेब सागर झील, पुष्कर झील, मानसरोवर झील, या फिर किशोर सागर झील? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोर सागर झील। किशोर सागर झील जो है वो कोटा जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, राइट आंसर होगा किशोर सागर झील जो कोटा जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह ने कहाँ करवाया था? ठीक है, उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह के द्वारा कराया गया था। किस जिले में करवाया गया था? चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में, या फिर राजसमंद में? उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह के द्वारा उदयपुर के अंदर करवाया गया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है वो कौन सी है? बालसमंद है, रेवासा है, कोलायत है, या फिर सिलीसेड है? तो खारे पानी की झील है वो कौन सी है? रेवासा है वो खारे पानी की झील है, बाकी तीनों है वो मीठे पानी की झील है। रेवासा झील कहाँ पर है? सीकर में है। ठीक है, रेवासा झील है वो सीकर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि सबसे पवित्र झील कौन सी है? पिछोला झील, कोलायत झील, पुष्कर झील, या फिर कावोद झील? तो सबसे पवित्र झील जो है पुष्कर झील को है वो सबसे पवित्र झील माना जाता है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, सबसे पवित्र है और सबसे प्रदूषित भी यही झील है। ठीक है, पुष्कर झील को सबसे पवित्र माना जाता है, तो पवित्र होगी तो वहाँ पे है वो क्या हो जाएगी? भीड़ भी ज़्यादा होगी, और भीड़ होगी तो प्रदूषण भी ज़्यादा होगा। तो सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है? पुष्कर झील है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पुष्कर झील, या फिर पिछोला झील? तो राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील जो है वो राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है हमारा कि आना सागर झील अजमेर में किस नदी का पानी आता है? आना सागर झील जो अजमेर में स्थित है किस नदी का पानी आता है? सूखड़ी नदी, सूखी नदी का, बाडी नदी का? तो आना सागर झील जो अजमेर में स्थित है बाडी नदी का पानी है वो उसके अंदर आता है। राइट आंसर हो जाएगा बाडी नदी। अगला प्रश्न है कि टोड रॉक व नन रॉक चट्टानें किस झील के पास स्थित हैं? टोड रॉक व नन रॉक चट्टानें नक्की झील के पास, पुष्कर झील के पास, कोलायत झील के पास, या फिर जयसमंद झील के पास? तो टोड रॉक व नन रॉक जो चट्टानें हैं वो किस झील के पास हैं? नक्की झील माउंट आबू सिरोही के पास स्थित हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नक्की झील। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य में सबसे गहरी झील कौन सी है? राज्य में सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? पिछोला झील है, पुष्कर झील है, नक्की झील है, या फिर बालसमंद झील है? ठीक है, तो सबसे गहरी झील हो जाएगी नक्की झील, माउंट आबू सिरोही के अंदर जो स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर भी स्थित है और सबसे गहरी झील है। यह एक प्रकार की कोल्डेरा झील का उदाहरण है। ठीक है, कोल्डेरा झील का उदाहरण है। ठीक है, जो इस प्रकार होती है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है इसलिए सबसे गहरी झील है नक्की झील। अगला क्वेश्चन है कि कायलाना झील का निर्माण वर्तमान को जो निर्माण का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया था? कायलाना झील शासक बालक राव ने, सर प्रताप ने, सर फोय ने, या फिर महाराजा उमेद सिंह ने? ठीक है, तो कायलाना झील को जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया था? सर प्रताप ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर प्रताप के द्वारा कायलाना झील का जो निर्माण का जो वर्तमान स्वरूप है उसे प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि रामसागर झील किस जिले में स्थित है? रामसागर झील जो है वो किस जिले में है? कोटा के अंदर है, बूंदी के अंदर है, बारा के अंदर है,
या फिर झालावाड़ के अंदर है। तो राम सागर झील जो है वो कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी के अंदर है वो राम सागर झील है वो स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहा जाता है? राजस्थान का नंदनकानन रामगढ़ झील को, पुष्कर झील को, नक्की झील को या फिर सिल्लीसेठ झील को? तो राजस्थान का नंदनकानन सिल्लीसेठ झील को कहा जाता है, जो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, अलवर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि किस झील को स्वरूप सागर झील भी कहा जाता है? किस झील को स्वरूप सागर झील है वो कहा जाता है? ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सांबर झील का निर्माता कौन था? सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान था, अर्णोराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान था या फिर राजा सूरजमल था? तो सांबर झील का जो निर्माता है वो वासुदेव चौहान को माना जाता है। ठीक है, वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि राज प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थित है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील या फिर उदय सागर झील? तो राज प्रशस्ति जो है वो राजसमंद झील के किनारे बनी हुई है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि तीर्थों का मामा जो है वो किस झील को कहा जाता है? तीर्थों का मामा राजसमंद झील को, पुष्कर झील को, पिछोला झील को या फिर फतेह सागर झील को? तीर्थों का मामा है वो पुष्कर झील को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर को है वो तीर्थों का मामा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में से निम्न में से कौन सी झील है वो नहीं है? कावोद झील, गढ़सीसर झील, बूज झील या फिर गोवर्धन सागर झील? ठीक है, तो कौन सी झील जो है वो जैसलमेर में नहीं है? कावोद झील जैसलमेर में स्थित है, गढ़सी सागर भी जैसलमेर में स्थित है, बूज झील भी जो है वो जैसलमेर में है, गोवर्धन सागर झील है वो जैसलमेर के अंदर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे रंगीन मेला किस स्थान या फिर झील के किनारे लगता है? ठीक है, राज्य का सबसे रंगीन मेला पिछोला के अंदर, कोलाई झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे या फिर सिल्लीसेठ झील के किनारे? तो राज्य का सबसे जो रंगीन मेला है पुष्कर मेला, वो पुष्कर झील अजमेर के किनारे लगता है। ठीक है, पुष्कर झील अजमेर के किनारे। अगला प्रश्न है हमारा कि मरुस्थल का जल महल है वो किसे कहा जाता है? मरुस्थल का जल महल है वो किसे कहा जाता है? रानी जी की बावड़ी को, कातान बावड़ी को, अनारकली का कुआं या फिर बाटूड़ा कुआं? तो राजस्थान का जो जल महल है वो बाटूड़ा कुआं को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, बूंदी के अंदर या फिर सवाई माधोपुर के अंदर? जवाहर सागर बांध जो है वो राजस्थान के कोटा जिले के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि पिकअप बांध किस बांध को कहा जाता है? गांधी सागर बांध को, जवाहर सागर बांध को, राणा प्रताप सागर बांध को या फिर कोटा बैराज को? ठीक है, तो पिकअप बांध जो है वो किसे कहा जाता है? जवाहर सागर बांध को है वो पिकअप बांध कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि माधो सागर बांध है वो किस जिले में स्थित है? माधो सागर बांध बूंदी के अंदर है, दौसा के अंदर है, कोटा के अंदर है या फिर टोंक के अंदर है? तो माधो सागर बांध जो है वो किस जिले में है? वो दौसा जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सेवर बांध जो है वो किस जिले में स्थित है? सेवर बांध अलवर में है, चित्तौड़गढ़ में है, भरतपुर में है या फिर सवाई माधोपुर में स्थित है? तो सेवर बांध जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवर बांध जो है वो भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा बांध, एक सेकेंड, अगला प्रश्न क्या है कि मेजा बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर, माही नदी पर, सोम नदी पर या फिर जाखम नदी पर? तो मेजा बांध जो है वो किस नदी पे बना हुआ है?
कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है मेजा बांध। ठीक है, कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है मेजा बांध। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि सेई बांध किस जिले में बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या फिर उदयपुर में? ठीक है, तो सेई बांध जो है वो कहाँ बना हुआ है, किस जिले में बना हुआ है? उदयपुर जिले के अंदर बना हुआ है सेई बांध। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि दूध बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है, आमेर में स्थित है, मांडलगढ़ में है या फिर रावत भाटा के अंदर स्थित है? तो दूध बावड़ी जो है वो राजस्थान के माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। माउंट आबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, जवाई बांध या फिर कोटा बांध? तो सर्वाधिक भराव क्षमता वाला जो बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पन्ना मीणा जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? पन्ना मीणा की बावड़ी जोधपुर में, सीकर में, सिरोही में या फिर जयपुर में? पन्ना मीणा की जो बावड़ी है वो आपके जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, पन्ना मीणा की बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है पन्ना शाह का तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? कोमलगढ़ में, बेणेश्वर में, खेतड़ी में या फिर सांबर में? ठीक है, पन्ना लाल शाह का तालाब जो है वो खेतड़ी में स्थित है। खेतड़ी कहाँ पर है? खेतड़ी है झुंझुनू के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या फिर जवाई बांध? तो राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध है वो माही सागर बजाज बांध है। ठीक है, जो माही नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है, बीसलपुर बांध है, जाखम बांध है या फिर जवाई बांध है? तो राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बांध कौन सा है? बीसलपुर बांध है वो एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बांध है राजस्थान का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? जवाई बांध को, जाखम बांध को, माही बजाज सागर बांध को या फिर बीसलपुर बांध को? तो मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है वो जवाई बांध को कहा जाता है। पाली जिले के अंदर स्थित है जवाई बांध। ठीक है, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है जाखम बांध जो है वो किस जिले में स्थित है? जाखम बांध है प्रतापगढ़, करौली, चित्तौड़गढ़ या फिर बांसवाड़ा? तो जाखम बांध है वो जाखम नदी पे बना हुआ है और कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध कौन सा है? पांचना बांध है, उमेद सागर बांध है, सेवर बांध है या बंद बरेठा बांध है? तो सबसे बड़ा जो मिट्टी का बना बांध है वो पांचना बांध है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? करौली के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है निम्न में से कौन सा बांध है वो भरतपुर में नहीं है? भरतपुर के अंदर नहीं है। सीकरी बांध, अजान बांध, बंद बरेठा बांध या जसवंत सागर बांध? ठीक है, तो कौन सा बांध है वो भरतपुर के अंदर स्थित नहीं है? जसवंत सागर बांध जो है वो भरतपुर के अंदर स्थित नहीं है। सीकरी, अजान और बंद बरेठा बांध तीनों जो है वो भरतपुर के अंदर स्थित हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बूंदी में स्थित बावड़ी है उदय बावड़ी, कातन बावड़ी, नौलखा बावड़ी या फिर रानी जी की बावड़ी? तो बूंदी के अंदर है वो रानी जी की बावड़ी स्थित है। ठीक है, राव अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी नहीं है? त्रिमुखी बावड़ी, नौलखा बावड़ी, हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो डूंगरपुर के अंदर नहीं है, वो कहां पर है? टोंक के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि तपसी और औसत जी की बावड़ी है वो कहां पर स्थित है? तपसी और औसत जी की बावड़ी जो है वो 12 जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बांध चित्तौड़गढ़ में नहीं है? गोसुंडा बांध या रूपारेल बांध, ओराई बांध या राणा प्रताप सागर बांध, भोपाल सागर बांध
या फिर रामगढ़ बांध। तो निम्न में से कौन सा बांध है वो चित्तौड़गढ़ में नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ बांध। ठीक है, रामगढ़ बांध जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कौन सा युगम गलत है? अनारकली की बावड़ी दौसा के अंदर, रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर सही है, त्रिमुखी बावड़ी डूंगरपुर के अंदर सही है, नीमराणा की बावड़ी अलवर के अंदर सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा है? अनारकली की बावड़ी जो है वो दौसा के अंदर, ठीक है, स्थित है, स्थित नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि बनास अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से असंगत क्या है? ठीक है, असंगत जाखम बांध करौली के अंदर, सेवर बांध भरतपुर के अंदर, अजान बांध भरतपुर के अंदर, मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो जाखम बांध है वो कहाँ पर है? करौली के अंदर स्थित नहीं है। जाखम बांध है वो कहाँ पर है? जाखम नदी के ऊपर स्थित है, प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है अगला प्रश्न क्या है कि बीसलपुर बांध एवं माही बांध की क्रमशः लंबाई कितनी है? बीसलपुर बांध और माही बांध की लंबाई 574, 3109 मीटर, 830, 3409 मीटर, 340, 3205 मीटर, 3109 या फिर 560 मीटर। तो बीसलपुर एवं माही बांध की जो क्रमशः लंबाई है वो कितनी है? वो हो जाएगी, बीसलपुर बांध की हो जाएगी 574 और माही बजाज बांध जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3109 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि चमना बावड़ी और चोखी बावड़ी कहाँ पर स्थित हैं? चमना और चोखी बावड़ी कहाँ पर स्थित हैं? भीलवाड़ा के अंदर, भरतपुर के अंदर, टोंक के अंदर या फिर जयपुर के अंदर। ठीक है, तो चमना और चोखी बावड़ी जो है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि बिसलपुर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? बिसलपुर बांध है वो बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। अगला प्रश्न है कि संत पीपा की बावड़ी जो है वो किस जिले में है? संत पीपा की बावड़ी टोंक के अंदर, भरतपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो संत पीपा की जो बावड़ी है वो टोंक जिले के अंदर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोंक जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी जी की बावड़ी है वो किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी आपकी कहां पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, पाली या फिर उपयुक्त सभी। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है वो इन तीनों ही जिलों के अंदर फैला हुआ है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? जहां पर गागरोनी तोता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। दरा वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य या फिर केला देवी अभ्यारण्य। राइट आंसर हो जाएगा दरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, गागरोनी तोता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? करौली सवाई माधोपुर, करौली भरतपुर, करौली धौलपुर या भरतपुर कोटा। तो केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो करौली सवाई माधोपुर के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर या फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो फुलवारी की जो नाल है वो अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि अबिली मीणी का महल है वो किस अभ्यारण्य में स्थित है? अबिली मीणी का महल सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य या दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। अबिली मीणी का जो महल है वो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? जोधपुर और जैसलमेर में, बीकानेर और जोधपुर में, जैसलमेर और बाड़मेर में, जैसलमेर और बीकानेर में। तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान जो है वो कहाँ पर फैला हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है मुख्यतः राज्य पक्षी गोडाउन कहाँ पाया जाता है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में, मुकुंदरा हिल्स में, राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान में
इनमें से कोई नहीं। तो राज्य पक्षी गोडाउन जो है राष्ट्रीय मयूर उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है, वो सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य की तीसरी बाघ परियोजना कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो राज्य की जो तीसरी बाघ परियोजना है वो क्या है? राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है वो कौन सी है? वो मुकुंदरा हिल्स है। कब की गई? 2012 के अंदर है वो इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव घना पक्षी विहार, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स उद्यान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव घना पक्षी विहार है। कब घोषित किया गया था? 1981 के अंदर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि केवलादेव घना पक्षी उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? करौली के अंदर, भरतपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, या फिर जयपुर के अंदर? केवलादेव घना पक्षी विहार जो है वो भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, या गंगानगर के अंदर? तो अक्कलवुड फॉसिल पार्क जो है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, जो जीवाश्म पार्क है। अगला प्रश्न है कोटा व चित्तौड़गढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार, रणथंभौर अभयारण्य, या फिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान? ठीक है, तो मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि राज्य में कुल कितने जंतुआलय हैं? कुल कितने जंतुआलय हैं वो राजस्थान के अंदर हैं? 7 हैं, 5 हैं, 9 हैं, या फिर 11 हैं? तो राजस्थान के अंदर कुछ 5 जंतुआलय हैं कुल। कहाँ कहाँ पर हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। ठीक है, 5 जंतुआलय हैं। अगला प्रश्न क्या है? राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है, रणथंभौर उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राज्य का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर उद्यान है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों का स्वर्ग है वो किस अभयारण्य को कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव अभयारण्य को, रणथंभौर अभयारण्य को, सरिस्का अभयारण्य को, या फिर मुकुंदरा हिल्स उद्यान को? तो पक्षियों का स्वर्ग जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को कहा जाता है। ठीक है, केवलादेव अभयारण्य को। अगला प्रश्न है राजस्थान का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? राजीव चौधरी को, कैलाश विश्नोई को, कैलाश सांखला को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान का टाइगर मैन जो है वो कैलाश सांखला को कहा जाता है, जोधपुर निवासी कैलाश सांखला को। अगला प्रश्न है भारतीय बाघों का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, टोडगढ़ रावली अभयारण्य को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, या फिर मुकुंदरा हिल्स उद्यान को? तो भारतीय बाघों का घर जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन के लिए, बाघ के लिए, वृक्ष के लिए, या फिर चिड़िया के लिए? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 9 जनवरी 12 के अंदर, 2011 के अंदर, 2009 के अंदर, या फिर 2008 के अंदर? तो मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 9 जनवरी 2012 को है वो घोषित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि रीसस बंदरों के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय मरु उद्यान प्रसिद्ध है, केवलादेव घना पक्षी विहार प्रसिद्ध है, या फिर दर्रा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है? ठीक है, तो रीसस बंदरों के लिए जो है कौन सा प्रसिद्ध है? रीसस बंदरों के लिए सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सोहन चिड़िया किस अभयारण्य में प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, फुलवारी की नाल, सीता माता अभयारण्य, या फिर केवलादेव घना पक्षी विहार? तो सोहन चिड़िया जो है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में फेमस है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से सही युग्म नहीं है? रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है, जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कोटा के अंदर नहीं है। सीता माता अभयारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद पाली के अंदर है। अगला प्रश्न क्या है कि घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, चित्तौड़गढ़ अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य,
या फिर जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। तो घड़ियालों के लिए जो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है कि बंद बरेठ अभयारण्य किस जिले में है? भरतपुर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, शेरगढ़ के अंदर या फिर नाहरगढ़ के अंदर। तो बंद बरेठ अभयारण्य जो है वो भरतपुर के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि बस्सी अभयारण्य है वो किस जिले में है? भरतपुर, उदयपुर, राजसमंद में या फिर चित्तौड़गढ़ में। बस्सी अभयारण्य है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है, जंगली मुर्गे के लिए कौन सा वो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? माउंट आबू, नाहरगढ़, शेरगढ़ या फिर बंद बरेठा। तो जंगली मुर्गे के लिए जो है वो माउंट आबू अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है, सिरोही के अंदर। अगला प्रश्न है, जयसमंद अभयारण्य किस जिले में है? जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर। जयसमंद अभयारण्य जो है वो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि सांपों की शरण स्थली है वो कौन सा अभयारण्य है? जवाहर सागर, बंद बरेठा, शेरगढ़ या फिर नाहरगढ़। तो सांपों की शरण स्थली के नाम से कौन जाना जाता है? शेरगढ़ अभयारण्य 12 है वो प्रसिद्ध है सांपों की शरण स्थली। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म की पहचान करो। ताल छापर चूरू के अंदर है, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है, गजनेर अभयारण्य धौलपुर के अंदर नहीं है, गजनेर अभयारण्य बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर, शेरगढ़ बारा के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर या सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर। तो भारत का जो दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? वो है सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिंदों का घर किस अभयारण्य को कहा जाता है? बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य या कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। परिंदों का घर जो है बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर को है वो कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंद बरेठा भरतपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य या भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। उत्तरी भारत का जो प्रथम सर्प उद्यान है वो कौन सा है? जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित है? केसरबाग अभयारण्य धौलपुर में, बिसलपुर बांध नागौर में, माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में, रामगढ़ अभयारण्य बूंदी के अंदर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बिसलपुर अभयारण्य है वो नागौर के अंदर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से धौलपुर में स्थित अभयारण्य है? रामसागर वन्यजीव अभयारण्य, वन विहार अभयारण्य, केसर बाग या फिर उपयुक्त सभी। तो धौलपुर के अंदर जो है वो ये तीनों ही अभयारण्य स्थित हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है वो सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर है। ठीक है, पहला जैविक उद्यान। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौसिंगों के लिए रामगढ़ है वो विषधारी प्रसिद्ध नहीं है, चौसिंगों के लिए सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, काले हिरणों व कुर्जा के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वन विहार, सज्जनगढ़, केसरबाग या फिर ताल छापर। तो काले हिरणों व कुर्जा के लिए ताल छापर अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जुलाई, 22 मई या फिर 24 मई। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि रूस यूक्रेन से क्रूजा या क्रेन है वो किस जगह पर आते हैं? खीचन, सांबर, केवलादेव या राष्ट्रीय मृग उद्यान। तो रूस और यूक्रेन से जो है क्रूजा है वो खीचन गांव फलोदी के अंदर आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि माचिया सफारी मृग वन है वो किस जिले में है? जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर या फिर जैसलमेर के अंदर। तो माचिया सफारी वन मृग वन है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा।